हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शुक्र के बारे में, यानी कि स्पर्म के बारे में। इसमें स्पर्म से रिलेटेड यानी शुक्र से रिलेटेड आयुर्वेद का जितना वाला पोर्शन है सब कंप्लीट करेंगे। जैसे कि शुक्र का स्थान क्या होता है, शुक्र का निर्माण कैसे होता है, शुक्र स्राव कैसे होता है, शुक्र स्राव के कारण कौन कौन से होते हैं, शुक्र में दोष कौन कौन सा होता है, इन सब का एक एक करके पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है शुक्र का स्थान। तो ये जो चरक संहिता है, आचार्य चरक ने बताया है कि जो शुक्र होता है यह हमारे संपूर्ण शरीर में रहता है। शुक्र कहाँ पे रहता है? हमारे संपूर्ण शरीर में रहता है, लेकिन शरीर का कुछ स्थान छोड़कर, जैसे कि नाखून हो गया, बाल हो गया, मल मूत्र हो गया, उन सब में क्या होता है? शुक्र नहीं रहता है। लेकिन जो शुक्र विशेष रूप होने के लिए सभी जगह पाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से कहाँ पे पाया जाता है? तो वृषण और मूत्रेंद्रिय बताया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, वृषण और मूत्रेंद्रिय में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो शुक्र का स्थान संपूर्ण शरीर में होता है, बाल, नाखून, मलमूत्र को छोड़कर। और सबसे ज़्यादा कहाँ मात्रा में पाया जाता है? वृषण और मूत्रेंद्रिय में पाया जाता है। यहाँ पे एक उपमा देकर बताया गया है, शुक्र का उपमा देकर बताया गया है। जैसे इसको कोरिलेट किया है गन्ने से। इसमें बताया गया जिस प्रकार ईख में रस होता है, ठीक है, जैसे गन्ना होता है ना, तो उसके अंदर रस छुपा होता है, और दही में घी छुपा रहता है, और तिल में तेल छिपा रहता है। तो उसी प्रकार बताया है कि संपूर्ण शरीर में शुक्र व्याप्त होता रहता है। ठीक है, संपूर्ण शरीर में शुक्र व्याप्त होता रहता है। अब बात करते हैं शुद्ध शुक्र का लक्षण। किस शुक्र को, किस स्पर्म को हम लोग मानेंगे कि शुद्ध है? तो इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है, एक श्लोक भी है, तो इस श्लोक को आप चाहें तो याद कर लीजिए। मैं हिंदी वाला आपको मतलब बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है बहलम मधुरम, यानी कि जो वीर्य बहलम यानी कि गाढ़ा हो, मधुरम मतलब मधुर रस वाला हो, साथ में दिया स्निग्धम, स्निग्ध का मतलब क्या होता है? चिकना हो, विश्रम, विश्रम का मतलब क्या होता है? दुर्गंध से रहित, जिसमें दुर्गंध न हो। उसके बाद से गुरु पिछलम, यानी कि जो भारी हो, पिछल का मतलब क्या हो गया? चिकनाहट लिए वाला हो। उसके बाद से दिया शुक्लम बहुलम च, यानी कि शुक्लम का मतलब क्या हो गया? श्वेत वर्ण का हो, और बहुलम का मतलब हो गया अधिक मात्रा में हो, स्रावित हो। वह शुक्र निश्चय ही संतान रूपी फल देने वाला होता है। तो आप क्या याद रखेंगे कि जो वीर्य गाढ़ा होगा, मधुर रस वाला होगा, स्निग्ध होगा, दुर्गंध से रहित होगा, जिसमें दुर्गंध न हो, जो भारी हो, श्वेत वर्ण का हो, अधिक मात्रा में स्रावित हो, वह क्या है? वही शुक्र का लक्षण है। वह शुद्ध शुक्र उसको माना जाएगा, जिससे संतान की उत्पत्ति होती है। अब इसके आगे बात करते हैं शुक्र प्रवृत्ति। शुक्र प्रवृत्ति के कौन कारण है, कौन कौन से हैं? शुक्र प्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया? जो शुक्र का स्राव होता है, यानी कि जो वीर्य निकलता है, वह किन कारणों से निकलता है? तो वीर्य निकलने के 8 कारण बताए गए हैं, यानी वीर्य स्राव के 8 कारण। इसको आप क्रम से याद रखेंगे। जैसे हर्ष होता है, तरस होता है, अस्थिरता होता है, पिच्छिलता होता है, सूक्ष्मता, गुरुता, प्रभव भाव, प्रवण भाव होता है, और प्रेरणा होता है। तो यहाँ पे 8 कारण बताया गया है। हर्ष, तरस, अस्थिरता, पिच्छिलता, सूक्ष्मता, गुरुता, प्रवण भाव और प्रेरणा, यह 8 कारण हैं। इसको याद रखेंगे। तो शुक्र प्रवृत्ति के कितने कारण होते हैं? 8 कारण होते हैं। शुक्र स्राव के कितने कारण होते हैं? शुक्र प्रवृत्ति को ही शुक्र स्राव या वीर्य स्राव कहा जाता है। तो शुक्र स्राव के कितने कारण हैं? वीर्य स्राव के 8 कारण हैं। इसको याद रखेंगे। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये स्राव के कारण है, ठीक है, जहाँ पे निर्माण होता है उसके कारण। अब यहाँ पे पूछा गया जो शुक्र बाहर निकलता है, तो शुक्र बाहर निकलने के कितने कारण होते हैं? शुक्र के बाहर निकलने के, तो चरक संहिता में शुक्र के बाहर निकलने का 4 कारण बताया गया है। कौन कौन सा है? तो इसके लिए बताया है संयोग। संयोग का मतलब हो गया स्त्री और पुरुष का संयोग होना। जब स्त्री और पुरुष का संयोग होता है तो स्पर्म बाहर आ जाता है, शुक्र बाहर निकलता है। दूसरा बताया है चेष्टा। चेष्टा का मतलब मैथुन की इच्छा, यानी मैथुन की चेष्टा जब करते हैं तब जाके स्पर्म बाहर आने लगता है। उसके बाद से होता है संकल्प। संकल्प का मतलब क्या हो गया? स्त्री को प्रेम करने से, यानी कि स्त्री को प्रेम करने से क्या हो गया? शुक्र बाहर निकल जाएगा। उसके बाद से क्या है? पीड़न। पीड़न का मतलब हो गया स्त्री और पुरुष के परस्पर प्रेम कीड़ा से,
यानी कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, पीड़न बोला गया है। तो ये शुक्र बाहर निकलने के 4 कारण हैं। संयोग, चेष्टा, संकल्प, पीड़न। संयोग, चेष्टा, संकल्प, पीड़न, ये 2-3 बार बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। संयोग, चेष्टा, संकल्प, पीड़न। संयोग, चेष्टा, संकल्प, पीड़न, ये शुक्र बाहर निकलने के कितने कारण हैं, 4 कारण हो गए। अब बात करते हैं शुक्र के दोष कितने हैं, यानी कि शुक्र में कितने दोष पाए जाते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं उसका नाम बताते हैं। तो शुक्र में जो होता है 8 प्रकार के दोष आचार्य चरक ने बताए हैं। शुक्र में कितने प्रकार का दोष बताया है, आचार्य चरक ने 8 प्रकार का दोष बताया है। कौन कौन सा होता है? पहला है फेनिल युक्त। फेन का मतलब हो गया, फेनिल का मतलब झाग युक्त, ऐसा शुक्र जो झाग युक्त हो। दूसरा है तनु, यानी कि ऐसा शुक्र जो पतला हो। उसके बाद से रुच्छ, यानी कि रूखापन युक्त हो। उसके बाद से चौथा है विवर, यानी कि विभिन्न रंगों से युक्त हो, उसमें स्पर्म के अंदर अलग अलग कलर दिखाई दे। पांचवा है पूती। पूती का मतलब होता है दुर्गंध युक्त, ऐसा शुक्र जो दुर्गंध युक्त हो। उसके बाद छठा है पिच्छिल। पिच्छिल का मतलब होता है अत्यधिक चिकना शुक्र, जो बहुत ज़्यादा चिकना होगा वो भी क्या होगा, यह शुक्र का दोष होगा। सातवां है अन्य धातु सम्मिष्ट। अन्य धातु सम्मिष्ट का मतलब जो शुक्र होता है वह किसी अन्य धातुओं में मिश्रित है, जैसे रक्त धातु में मिश्रित हो गया तो उसको क्या कहेंगे, अन्य धातु सम्मिष्ट। और लास्ट वाला 8वां होता है अवमादी। अवमादी का मतलब क्या होता है, जिसको पानी में डालने पर वह नीचे बैठ जाए, यानी कि जो अशुद्ध शुक्र होगा वो पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। तो शुक्र के 8 दोष कौन कौन से हैं? तो फेनिल तनु रुच्छ, विवर्ण पुति पिच्छिल, अन्य धातु सम्मिष्ट, अवमादी। याद हो गया? फेनिल तनु रुच्छ, विवर्ण पुति पिच्छिल, अन्य धातु सम्मिष्ट, अवमादी, यानी कि झाग युक्त, पतला होना, रूखापन वाला, विभिन्न रंगों से युक्त, दुर्गंध युक्त, अत्यधिक चिकना, रक्त धातु में मिश्रित और जल में नीचे बैठने वाला, ये क्या होता है, ये दोष होते हैं शुक्र के 8 दोष। जिसमें जो फेनिल होता है, तनु होता है और जो रुच्छ होता है यह वात दोष के कारण होता है। विवर्ण और पुति जो होता है ये पित्त वजह से होता है। पिच्छिल धातु सम्मिष्ट और अवमादी जो होता है ये कफ के वजह से होता है, लेकिन पिच्छिलता जो होता है ये ज़्यादा आप कहेंगे कफ के वजह से होता है। उसके बाद से शुक्र क्षय के कारण। अब देखिए, आपने शुद्ध शुक्र का लक्षण पढ़ा, शुक्र प्रवृत्ति यानी शुक्र स्राव के कारण पढ़े, कितने कारण थे, 8 थे। शुक्र बाहर निकलने के कितने कारण थे, 4 थे। कौन कौन सा, संयोग, चेष्टा, संकल्प, पीड़न। उसके बाद से शुक्र के दोष जो पढ़े वो कितने थे, 8 दोष थे। अब शुक्र क्षय के, यानी कि किस कारण से हमारे शरीर के अंदर शुक्र में कमी आने लगती है, यानी कि स्पर्म काउंट घटने लगता है, उसको शुक्र क्षय के कारण बताया गया। तो शुक्र क्षय के 6 कारण हैं। कितने कारण हैं, क्षय हो रहा है ना, तो क्षय के आप यहाँ से 6 कारण ही याद रखिए। किन किन कारणों से शुक्र का क्षय हो जाएगा? अगर वृद्धावस्था आ रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो शुक्र की मात्रा कम होने लगेगी। आप हमेशा चिंता कर रहे हैं, ठीक है, टेंशन में रह रहे हैं, तो भी क्या होगा, शुक्र का क्षय होगा। हमेशा व्याधि में ग्रस्त हैं, रोग से ग्रस्त हैं, तो भी शुक्र का क्षय होगा। या फिर आप शक्ति से अधिक कार्य करना है, जितना आपके पास क्षमता है उससे अधिक कार्य कर रहे हैं, तब भी शुक्र का क्षय होगा। और विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं। विरुद्ध आहार का मतलब क्या हो गया, विरुद्ध आहार यानी कि जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं हो उस आहार का सेवन कर रहे हैं, उसको विरुद्ध आहार कहेंगे। उसके बाद से अत्यधिक मैथुन करने से शुक्र का क्षय होता है। ज़्यादा मैथुन करेंगे तो शुक्र क्षय हो जाएगा। तो ये शुक्र क्षय के 6 कारण हैं, वृद्धावस्था, चिंता, रोग, शक्ति से अधिक कार्य करना, विरुद्ध आहार का सेवन करना, अत्यधिक मैथुन करना। अब यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया है कि मैथुन करने की आयु अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से बताया है। जैसे आचार्य चरक ने जो बताया, हम चरक पढ़ रहे हैं तो चरक की यहाँ बात करते हैं। आचार्य चरक ने बताया है कि 16 से 70 वर्ष के आयु तक मैथुन करने की अनुमति है, 16 से 70 वर्ष तक। वहीं आचार्य सुश्रुत ने बताया 25 वर्ष से 80 वर्ष तक मैथुन करने की आयु है। उसके बाद से वाघभट्ट ने बताया 20 से 80 वर्ष। तो आचार्य चरक ने कितना बताया, 16 से 70 वर्ष। सुश्रुत ने कितना बताया, 25 से 80 वर्ष। और वाघभट्ट ने कितना बताया है, 20 से 80 वर्ष। अभी हम लोगों ने क्या क्या इसमें पढ़ा, तो सबसे पहला पढ़ा शुक्र का स्थान,
शुक्र का स्थान क्या है? संपूर्ण शरीर में बताया आचार्य चरक ने। किन जगहों को छोड़कर? नख, बाल, मल मूत्र को छोड़कर यहाँ पे शुक्र नहीं पाया जाता है। कहाँ पे विशेष रूप से पाया जाता है? तो वृषण और मूत्रेंद्रिय में पाया जाता है। उसके बाद से हमने बात किया कि इसका उपमा किसके साथ दिया गया था, तो इसमें इस ईख का दिया गया था, जिस प्रकार ईख के अंदर रस होता है और उसके बाद से दही में घृत छुपा रहता है और तिल में तिल का तेल व्याप्त रहता है, उसी प्रकार हमारे संपूर्ण शरीर में क्या होता है? शुक्र व्याप्त होता है और मंथन के दौरान शुक्र बाहर निकलता है। उसके बाद से शुद्ध शुक्र का लक्षण पढ़ा था, क्या था? इसको श्लोक को याद रखिए। बहलम मधुरम स्निग्धम विश्रम गुरु पिछलम, ये वाला श्लोक आपको याद होना चाहिए। इसमें बताया गया था जो भी गाढ़ा हो, मधुर हो, स्निग्ध हो, तो ये सब क्या? दुर्गंध से रहित, तो ये शुद्ध शुक्र का लक्षण है। उसके बाद से शुक्र प्रवृत्ति पढ़ा था या फिर वीर्य स्राव के 8 कारण पढ़ा था। हर्ष, तर्त, अस्थिरता, पिछलता, सूक्ष्मता, गुरुता, प्रमण भाव और प्रेरणा, यह 8 पढ़ा था, जिसके वजह से शुक्र का या वीर्य का स्राव होता है। शुक्र बाहर निकलने के 4 कारण संयोग, चेष्टा, संकल्प, पीड़न था। उसके बाद से शुद्ध शुक्र के अंदर जो दोष होते हैं वह 8 दोष होते हैं। इन 8 दोषों को हमने पढ़ा था। फेनिल, तनु, रुच्च, विवर्ण, पुति, पिछिल, अन्य धातु समृष्ट, अवमादि। उसके बाद से शुक्र क्षय के 6 कारण पढ़ा था। किन कारणों से शुक्र का क्षय होता है? वृद्धावस्था, चिंता रोग, शक्ति से अधिक कार्य करना, विरुद्ध आहार का सेवन करना, अत्यधिक मैथुन करना। और लास्ट में हमने पढ़ा था मैथिन योग आयु, जिसमें आचार्य चरक ने 16 से 70 वर्ष बताया, सुश्रुत ने 25 से 80 वर्ष और वाग्भट ने 20 से 80 वर्ष। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।